दोस्तों आज मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बारे में बात करूंगा। आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ का भी इन पे एक रिसर्च रिपोर्ट आया है जिसके हिसाब से इन्होंने इनका प्राइस जो है वो डाउनग्रेड किया है। ऑलमोस्ट 70 to 75% तक का डाउनग्रेड है जो कि काफ़ी ज़्यादा है 1165 पे। अभी जो इसका करंट प्राइस है वो 5000 के आसपास चल रहा है और यहाँ से 1165 कहीं ना कहीं 70 to 75% का डाउन साइड है। इसके चलते काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स नर्वस भी होंगे, शुड दे रिमेन इन द कंपनी और शुड दे कम आउट ऑफ दिस कंपनी, डिस्पाइट द फैक्ट कि इस कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है जून क्वार्टर में। जैसा कि आप देख सकते हैं ओवर द लास्ट 5 years 28 टाइम्स इसने आपके इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई किया है। ऑलरेडी एक मल्टी बैगर कंपनी है। ओवर द लास्ट 1 year अगर हम इसको देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ भी इसने 165% का रिटर्न दिया है। एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द result that this company is showing on quarter to quarter basis, year to year basis. So if I check the result of this company, specifically जून क्वार्टर का रिजल्ट देखें जो अभी अभी आया है, तो आप देख सकते हैं कि जून क्वार्टर का रिजल्ट ये है और इसको लास्ट ईयर के जून क्वार्टर से हम अगर कंपेयर करें तो रिवेन्यू टर्म में तो 8.5% की बढ़ोतरी है, लेकिन नेट इनकम जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 121% से बढ़ा है। और एबिटा जो है इसमें तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, 433% का ग्रोथ है यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं आप, नेट इनकम जो था लास्ट ईयर जून क्वार्टर में वो था 3.14 बिलियन रुपी, विच इज़ 314 करोड़, और अभी ये बढ़ के हो चुका है 696 करोड़। सो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है जो इसका नेट इनकम है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा डिक्लाइन है रिवेन्यू में भी एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर मार्च 2024, इसमें डिक्लाइन है। लेकिन जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ज़्यादा है। सो ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है कंटिन्यूअसली ऊपर की ओर ही जाता हुआ आपको देखने को मिलेगा, बोथ इन टर्म्स ऑफ रिवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। और इन सब के बावजूद आई वॉज सरप्राइज टू सी वाई ICICI Security has downgraded this company, and the downgrade is not like if 5000 है तो 4000 का टारगेट प्राइस दिया है। यहाँ पे इन्होंने टारगेट प्राइस दिया है वो है 1165 का, विच इज़ टू स्टीप डाउनग्रेड। एंड इसके पीछे जो इन्होंने रीज़न दिया है वो मैं थोड़ा इसको समझने की कोशिश कर रहा था, बट आई कुड नॉट फाइंड मच डिटेल्स इनटू इट। दे टॉकिंग अबाउट it maintains sell rating with DCF, डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेस्ड एनालिसिस इन्होंने की है और उसके बेसिस पे इन्होंने ये टारगेट दिया था। पहले इन्होंने टारगेट दिया था 900 का लास्ट ईयर आई थिंक, लेकिन ये 900 की जगह आज 5000 पे खड़ा है। तो फिर मेरे को यहाँ से इंटरेस्ट आया कि क्यों ना इनकी एनालिसिस को समझा जाए, क्या किया है इन्होंने। इसके पहले भी इन्होंने 3 रिपोर्ट्स मज़गांव डॉक पे जारी की है। एवरी टाइम दे हैव डाउनग्रेडेड इट बट इट हैज़ बिकम और इट हैज़ गॉन ऑपोजिट। इट्स बीन मोर देन 2 years नाउ ये इस तरह की रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं, और हर रिपोर्ट में जो इनकी एनालिसिस है वो लार्जली दैट इज ड्रिवन बाय दिस डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। एंड व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग एनालिसिस आई पुल्ड आउट ऑल द पास्ट रिपोर्ट that they have published on Mazgaon Dock. And this one is the first report. It came in 2022 November month, and you can see that time the price was 773 rupee, and their target price was again 575. It was on the sell side as you can see here, and that time they used discounted cash flow analysis. If you see here, they are talking about again they have done this discounted cash flow analysis, and इसमें होता क्या है आपको सिंप्लीफाई करके बताऊं तो फ्यूचर जो कैश फ्लो आने वाला है उसको प्रेजेंट टाइम में ये डिस्काउंट करते हैं, जस्ट लाइक फ्यूचर ऑफ वैल्यू ऑफ मनी को आप प्रेजेंट टाइम में डिस्काउंट करते हैं बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे वो रेट जो है वो WACC की बेस्ड पे, विच इज़ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट दोनों को कंबाइन करके ये WACC निकाला जाता है। यहाँ पे आप देखें
उससे एक रेट लिया जाता है और उसके बेसिस पे प्लस फ्यू अदर मोर पैरामीटर, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आई वुड जस्ट से, ये जो है ये प्राइस निकालते हैं और ये 575 रुपये का आता है। अब प्रॉब्लम इसमें क्या है कि इसमें जो है कुछ प्रोजेक्शन किए जाते हैं। अभी हमारे पास फिगर है लेट्स से दिस ईयर तक का, ये 2022 में आया था तो तब फिगर था 57,333। तो ये फिगर तो जो इनके पास होगा वो उन्होंने डाला, बट इसके बाद जो ये सारे फिगर हैं फ्यूचर के, ये प्रोजेक्टेड होते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, और वो अजम्पशन कितने अच्छे तरीके से लिया गया है उस पर डिपेंड करता है कि आपका फाइनल वैल्यू क्या आएगा। अगर कोई और बंदा ये रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करेगा तो ये वैल्यूएशन वो अपने हिसाब से करेगा, अजम्पशन खुद के लेगा और उसके बेसिस पे प्रोजेक्शन देगा, और उस केसेस में जो है जो सेल टारगेट आएगा वो कुछ और आएगा। डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज डिफरेंट नुआंसेस, ये बहुत ज़्यादा चांस है कि ये चेंज हो जाएगा। प्लस डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ कंपनी यू आर टॉकिंग अबाउट, अगर आप किसी स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे तो स्टार्टअप के तो इनिशियल 5-6 ईयर्स तक रिवेन्यू पॉजिटिव रहेंगे, बट जो कैश फ्लो हो सकता है कि काफ़ी नेगेटिव हो, इसके चलते जो फाइनल वैल्यूएशन आएगा वो तो नेगेटिव में ही जाएगा, तो वहाँ पे ये एनालिसिस काम नहीं करेगी। इसी तरीके से ऐसी कंपनी जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ दिखा रही है और अपने एक मैच्योरिटी या फिर कहें कि वो बिजनेस के मैच्योरिटी लेवल पे पहुंची नहीं है, जस्ट लाइक इफ आई टेक अनदर एग्जांपल, अगर ये एनालिसिस मैं करता रिलायंस पे या एचडीएफसी बैंक पे, जो कि कंपनी एक लंबा जिनका जेस्टेशन पीरियड है और जिन्होंने काफ़ी वक्त लिया है, मैच्योर हो चुकी हैं, उनके केस में तो ये अप्लाई करता था। लेकिन इस केस में जहाँ की डिफेंस पे गवर्नमेंट का फोकस है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसे डाल रही है और जब तक मोदी गवर्नमेंट है ये जारी रहेगा और इसलिए ये ग्रोथ जारी रहेगा। यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि डीसीएफ बेस्ड एनालिसिस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, और इसलिए बार बार ये इस गलती को सुधार नहीं रहे हैं। इसके ही बेसिस पे बार बार ये सेम तरह के रिपोर्ट दिए जा रहे हैं। अगर आप देखें इसके बाद जो रिपोर्ट आता है वो रिपोर्ट पब्लिश होता है जून में 2023 में, और यहाँ भी आप देखेंगे जो तब की प्राइस थी वो 838 रुपये की थी। इन्होंने फिर से सेल टारगेट दिए और इस टाइम इन्होंने जो है 600 रुपये का दिया था सेल टारगेट। और इस केस में अगर आप नीचे जाएं तो आप फिर से देखेंगे कि क्या है कि इन्होंने इस बार जो है अगेन सेम एनालिसिस डीसीएफ बेस्ड एनालिसिस किया है, और यहाँ पे इन्होंने जो है ये देखेंगे आप कि ये FY24 का ही आप टारगेट देखें 86,000 करोड़ का दिया है यहाँ पे। पिछले टाइम जो एनालिसिस किया था ये था 81,000 का। सो अब देखिए एजम्पशन नेक्स्ट ईयर चेंज हो गया, और अभी इस साल का जो डेटा मुझे बता रहा है, क्योंकि अब हम FY24 में ही हैं, ये 1 लाख करोड़ है। तो ये कितना ज़्यादा डिफरेंस है, 25% तक का डिफरेंस है, 81,000 टू 1 लाख करोड़। तो जब इतना ज़्यादा वेरिएंस है तो आपके डेटा पे कैसे भरोसा किया जा सकता है? आपके एजम्पशन ही सही नहीं है, और वो इसलिए सही नहीं है क्योंकि आपने उस बिजनेस ग्रोथ को और उस कंपनी के ग्रोथ को आपने अकाउंट में नहीं लिया है। डीसीएफ बेस्ड एनालिसिस जो है आप ब्लैंकेट फॉर्म में किसी भी कंपनी पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पे इनसे कहीं ना कहीं चूक हुई है, और जिसके चलते हर बार इनका रिपोर्ट गलत साबित हो रहा है। 2022 में रिपोर्ट आया वो गलत साबित हुआ, इन्होंने टारगेट दिया था तब कुछ तो 500 रुपये का दिया था, वो गलत साबित हुआ। अब इन्होंने 838 पे था तब इन्होंने 600 का टारगेट दिया था, ये भी गलत साबित हुआ। इसके बाद इन्होंने अगस्त में भी सेम रिसर्च मेथडोलॉजी फॉलो की, डीसीएफ बेस्ड एनालिसिस फॉलो की, और तब इन्होंने 1794 का प्राइस था, फिर से टारगेट प्राइस इन्होंने 600 रुपये का दिया, तब भी 61% का डाउन साइड दिखाया था। हुआ क्या, ये प्राइस यहाँ से भी आगे बढ़ करके आज 5000 पे ये खड़ा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ भी ये बात कर रहे हैं डीसीएफ बेस्ड एनालिसिस, ये देखिए डीसीएफ बेस्ड मेथडोलॉजी की बात कर रहे हैं, फिर से कहीं ना कहीं ये गलती कर रहे हैं, और जिसके चलते बार बार इनका रिपोर्ट गलत साबित हो रहा है। इसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो आज कंपनी की प्राइस है 5000 ओके शेयर की प्राइस, और इन्होंने टारगेट दिया है 1165। अपने ही दिए गए पुराने टारगेट को इन्होंने रिवाइज किया है, जो कि 500, 600, 900, और अब जाकर के इन्होंने 1165। तो कहीं ना कहीं पहले भी गलत थे, आज भी गलत हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, और फेल होने के पीछे का रीज़न है कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ एनालाइजिंग स्टॉक वो उसको पिक्चर में नहीं ला रहे हैं। एक जो एकेडमिक वाली बातें होती हैं, बुकिश बातें होती हैं, डीसीएफ बेस्ड एनालिसिस, जो कि ब्लैंकेट फॉर्म में कंपनी के हर फेज में नहीं लगाया जा सकता जब तक कि कंपनी एक मैच्योर स्टेट को रीच नहीं करती है। अभी ये ग्रोथ फेज में है, हर साल इनके पास जो है नेवी शिप के लिए, वॉरशिप के लिए नए नए ऑर्डर आ रहे हैं। इंडिया
इंडियन गवर्नमेंट तो दे रही है। जो रिस्क है इस कंपनी में वो भी मुझे पता है, वो ये है कि ओवर डिपेंडेंस ऑन आवर इंडियन गवर्नमेंट एंड लेस डिपेंडेंसीज ऑन अदर आई वुड से एक्सपोर्ट बेस्ड बिजनेस। वहाँ पे इनका ज़्यादा अभी एक्सपोजर नहीं है। अगर वहाँ ज़्यादा हो जाए तो और भी डाइवर्सिटी हो जाएगी। अगर वो इस बात पे फोकस करके प्राइस को रिवाइज करते तो मैं समझता, बट उनसे ज़्यादा फोकस इनका डीसीएफ बेस्ड एनालिसिस रहा है, जिसके बदौलत ये जो है ये प्राइस निकाल करके दे रहे हैं। और बाकी की चीज़ें जो हैं इन्होंने और भी सारे पॉइंट बताए हैं कि अगर आप देखेंगे तो मार्जिन इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये सब बातें की हैं इन्होंने। लेकिन जो रिस्क है वो ये बता रहे हैं कि इनका जो ऑर्डर वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 27 तक ये कह रहे हैं कि वो सारे ऑर्डर जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अरे ऑर्डर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर नए ऑर्डर भी आएंगे। इनके पास अभी ऑर्डर बुक जो था लास्ट क्वार्टर तक वो 37,000 करोड़ का है, जो कि अभी बढ़ के 41,000 करोड़ तक का हो रखा है। तो डिटेल में एनालिसिस मझगांव डॉक पे कहीं आराम से कर सकते हैं। आज मैं बस आपको आईसीआईसी सिक्योरिटीज का जो रिपोर्ट आया है उसकी एनालिसिस कर रहा था बेस्ड ऑन डेटा पॉइंट, लास्ट 3-4 रिपोर्ट दैट दे हैव पब्लिश्ड एंड हाउ दे हैव गॉन रॉन्ग ईच टाइम। सो दैट्स व्हाई आई बिलीव दैट दिस टाइम ऑल्सो हाईली लाइकली कि ये फिर से गलत साबित होगा। आई वोंट बी बस्ड बाय ऑल ऑफ दीज डिफरेंट रिसर्च रिपोर्ट unless I find something which has really gone wrong। कंपनी ने अच्छा खासा अभी प्रॉफिटेबिलिटी दिया है, 2 टाइम ज़्यादा कर दिया है प्रॉफिटेबिलिटी एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। एंड रेवेन्यू ग्रोथ भी कंपनी अच्छा खासा दिखा रही है। ऑर्डर बुक में अच्छा खासा ग्रोथ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, ऑलरेडी 10-15% का ग्रोथ है ऑर्डर बुक में। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट का फोकस है। एज लॉन्ग एज मोदी गवर्नमेंट इज देयर आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। So, with that, I would like to wind up and say thanks to you for your time and attention. Take care and have a great day.